देखिए, एक अच्छी डरावनी कहानी ना सिर्फ भूतों या अंधेरे के बारे में नहीं होती। वो हमारे मन के किसी गहरे कोने में छुपे हुए डर को छू लेती है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलकर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डर पैदा कैसे होता है। तो पूरी कहानी की नींव बस इसी एक लाइन पर रखी है। सोचिए, कोई भूत नहीं, कोई डरावना साया नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक सीधी सी चेतावनी। और यही तो कमाल है। यही वो लाइन है जो सुनते ही हमारे दिमाग में एक घंटी बजा देती है ना? एक सवाल और थोड़ा सा डर। तो चलिए, सबसे पहले कहानी के माहौल को समझते हैं। जगह है पहाड़ों के बीच एक पुराना सस्ता सा होमस्टे, एकदम शांत, मतलब दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ। एक ऐसी जगह जहां मदद के लिए चिल्लाने पर भी शायद ही कोई आवाज सुन पाए। और इस कहानी का हमारा मेन कैरेक्टर है रोहन। एक ट्रैवल ब्लॉगर है जो शहर के शोर शराबे से भागकर यहाँ सुकून ढूंढने आया है। और सबसे जरूरी बात, वो अंधविश्वासी नहीं है, बल्कि ऐसी बातों का मजाक उड़ाने वालों में से है। और हम सब जानते हैं कि ऐसी कहानियों में अक्सर ऐसे ही किरदार सबसे पहले फंसते हैं। तो अब कहानी में टेंशन की पहली परत डाली जाती है। केयरटेकर की वो अजीब सी चेतावनी अब रोहन के दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ तो गई है, और हमारे भी। यहीं से कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होती है। कहानी कहने की भाषा में इसे फोरशैडोइंग कहते हैं। ये एक बहुत ही चालाक तरीका होता है। लिखने वाले ने हमारे मन में डर का एक छोटा सा बीज बो दिया है। अब हम सब बस इंतजार कर रहे हैं कि रात के 12 कब बजेंगे और उस आईने में आखिर ऐसा क्या है। और ये लीजिए, ठीक उसी वक्त के आसपास जबकि चेतावनी दी गई थी, बिजली चली गई। पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। अब उस कमरे में रोहन अकेला है और उसका ध्यान, वो चाहे या ना चाहे, उसी आईने की तरफ खिंच रहा है। और बस यहीं पर रोहन वो गलती कर बैठता है जो हर डरावनी कहानी का टर्निंग पॉइंट होता है। मतलब डरने की जगह वो उस डर को ही चैलेंज करने निकल पड़ा। उसने सोचा होगा, चलो मजाक ही उड़ाते हैं इस बात का, बस एक सेल्फी ही तो है, क्या हो जाएगा। लेकिन यही एक सेल्फी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती बनने वाली थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां सब कुछ बदलने वाला है। ये वो पल है जहां रोहन का मजाक एक भयानक हकीकत में तब्दील होने जा रहा है। फोन का फ्लैश चमकता है और एक तस्वीर खिंच जाती है। सिर्फ 1 सेकंड का काम, लेकिन इसी 1 सेकंड में आईने के उस पार की दुनिया ने अपना असली खेल दिखा दिया था। जब रोहन ने फोन की स्क्रीन पर वो तस्वीर देखी तो उसके हाथ कांपने लगे। फोटो में वो तो था, लेकिन आईने में जो दिख रहा था वो कोई और था। यहीं से डर की असली शुरुआत होती है। अब जरा इस तस्वीर के फर्क को देखें। एक तरफ है रोहन जो सीधा कैमरे में देख रहा है, और दूसरी तरफ है आईने के अंदर का रोहन जो उसकी तरफ नहीं बल्कि कमरे के किसी अंधेरे कोने की तरफ घूर रहा है। ऐसा लग रहा था मानो उस कोने में कोई और भी खड़ा हो। असली डर इसी नामुमकिन बात में छिपा है। कहते हैं ना, एक बार जब डर की दहलीज पार हो जाए तो चीजें बहुत तेजी से बिगड़ती हैं। तो वो जो शुरुआती झटका था, अब वो एक जानलेवा हमले में बदल रहा था, जहां से बचकर निकलना नामुमकिन था। इसके बाद तो खौफ एक के बाद एक बढ़ता ही जाता है। पहले आईने से अक्स गायब, फिर कंधे पर वो बर्फीला हाथ और सफेद टी शर्ट पर खून के वो ताज़ा धब्बे, और आखिर में भागने का आखिरी रास्ता यानी दरवाजा ही गायब हो जाता है। रोहन अब पूरी तरह से उस चीज के जाल में फंस चुका था। और तभी आईने के अंदर से ये शब्द सुनाई देते हैं। अब सब कुछ साफ हो गया था। वो जो भी चीज थी वो सिर्फ डराना नहीं चाहती थी, वो रोहन की जगह लेना चाहती थी। ये रोहन के लिए एक तरह से खेल खत्म होने जैसा था। जिस कमरे में वो फंसा था वो अब अनगिनत आईनों का एक जाल बन चुका था, और हर आईने से एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब भागने की कोई जगह नहीं बची थी। तो उस रात का अंत आखिर हुआ कैसे? चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे स्याह मोड़ पर चलते हैं, जो हमें अगली सुबह देखने को मिलता है। अगली सुबह जब केयरटेकर कमरा साफ करने आता है तो वहां कोई नहीं होता। रोहन जा चुका था, या शायद ये कहना बेहतर होगा कि गायब कर दिया गया था। कमरा तो खाली था, लेकिन एक सबूत पीछे छूट गया था। फर्श पर सिर्फ रोहन का फोन पड़ा मिलता है, वही फोन जिसने उस रात की भयानक सच्चाई को कैद किया था। और उस फोन में थी एक आखिरी तस्वीर। और ये है कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा। फोन की गैलरी की आखिरी तस्वीर में रोहन नहीं बल्कि उसकी जगह एक धुंधला सा साया खड़ा था,
और उसने रोहन की ही सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई थी। वो आईने वाला साया कामयाब हो गया था। तो कहानी तो खत्म हो गई, पर अपने पीछे एक बहुत अजीब सा सवाल छोड़ गई है। सोचिए, जिसे हम बस अपना अक्स समझते हैं, एक परछाई, अगर वो हमारी असलियत, हमारी जिंदगी ही चुरा ले, तो फिर सच क्या है और धोखा क्या? कौन असली है और कौन सिर्फ एक अक्स?